हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्णमाला के ऊपर। आइए शुरुआत करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बनी है जिसका अर्थ है बोलना। वर्ड वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है और वर्ड को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। उच्चारण के आधार पे कुल 45 वर्ड हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है। हिंदी देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि और पंजाबी गुरुमुखी लिपि। आगे, ध्वनि या वर्ड के मिलने से अक्षर बनता है और अक्षरों से पद या शब्द, पद या शब्द से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्यों से वाक्य का निर्माण होता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी भाव को व्यक्त करने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। लेखन के आधार पे कुल 52 वर्ड हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ये रहा कुछ बेसिक जानकारी वर्णमाला के बारे में। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। 2 वर्गों में इनको विभाजित किया जाता है, स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ड ही स्वर कहलाता है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वरों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग कार्य करता है, अग्र स्वर कहलाता है, जैसे मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, मध्य स्वर कहलाता है, जैसे अ। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार खुलने के आधार पे स्वरों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, विवृत, अर्धविवृत, समवृत, अर्धसमवृत, विवृत। जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, विवृत कहलाते हैं, जैसे अ, ए, औ। अर्धविवृत जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे ए, ओ। समवृत जिनके उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है, जैसे ई, उ। अर्धसमवृत जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। ओठों के स्थिति के आधार पे
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अवृतमुखी, वृत्तमुखी। अवृतमुखी जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होता है अवृतमुखी कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है, जैसे उ, ओ, औ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, निरानुनासिक, अनुनासिक। निरानुनासिक या मौखिक स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई आदि। अनुनासिक स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से निकलती है, जैसे आ, ई आदि। घोषत्व के आधार पे सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं। यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आइए व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन वे वर्ड जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को मुख्यतः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हवा कंठ, ताल, मूर्धा, दांत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, जैसे कंठ्य क वर्ग, इसमें क, ख, ग, घ, अंगा। तालव्य च वर्ग, इसमें च, छ, ज, झ, इया। मूर्धन्य ट वर्ग, इसमें ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। दंत्य त वर्ग, इसमें त, थ, द, ध, न। ओष्ठ प वर्ग, इसमें प, फ, ब, भ, म। अब इसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कभी यहां से भी प्रश्न हमसे पूछ लेता है। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का अर्थ है ध्वनि में कंपन, और घोषत्व के आधार पे दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष जिनमें कंपन ना हो अघोष कहलाते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर अघोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष होता है। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। प्राणत्व के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। प्राणत्व के आधार पे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। जिनके उच्चारण में कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है। महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में, जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, व को अर्ध स्वर व्यंजन, र को लुंठित तथा ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उष्मा पैदा करे उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, श और ह। श का उच्चारण स्थान तालव्य, श का मूर्धन्य, श का वश्य और ह का स्वर यंत्र होता है। आगे बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर फिर झटके से नीचे आती है,
वो उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड, ढ, नोट। ड को मूर्धन्य, सघोष एवं अल्प प्राण के श्रेणी में तथा ढ को मूर्धन्य, सघोष एवं महाप्राण की श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त व्यंजन, जब एक आधा और एक पूरा व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स मिलके छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार संयुक्त व्यंजन हैं। अयोग वा, जो ना स्वर से जुड़ते हैं ना व्यंजन से जुड़ते हैं, अयोग वा कहलाते हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार अह विसर्ग होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और एक और जानकारी, उच्छिष्ट व्यंजनों को द्विगुण व्यंजक भी कहा जाता है। आई होप्स बहुत ही कम समय में मैंने वर्णमाला को कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।